हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे होंगे कि ये आपका हिंदी का पार्ट 2 होने वाला है। इसमें मैं बेस्ट क्वेश्चंस देने की कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी के वो बेस्ट क्वेश्चंस करवाए जाएं। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन भी तैयार करके आपको देने की कोशिश की है। देखिए, आप लोगों का जो सपोर्ट है वही है जो मुझे मतलब कुछ आगे करने के लिए प्रेरित भी कर देता है। तो इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। बस यही है कि मोटिवेशन थोड़ा सा हो जाता है, और ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस जो हैं आपको बेस्ट ही मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी का पार्ट 1 जिसने ना देखा हो तो वो देख सकता है जाके, और ये आपका पार्ट 2 ये वाला अपलोड हो जाएगा अभी। अब दूसरी चीज़ है कि आपके यूपीएसआई में 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने 40 क्वेश्चंस के सेट के हिसाब से ही क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल एसआई लेवल का रखने का ही मैंने प्रयास किया है। ठीक है, जैसा कि 2016 में जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जब मैंने क्वालिफाई किया था, तो उस चीज़ में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। और ये चीज़ आपको मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि आपका जो टारगेट है हिंदी में, अगर आपको यूपी में दरोगा बनना है तो 35+ होना ही चाहिए। इतना आपको करना ही करना है हर कीमत पे। तो आप लोग पढ़ो उस चीज़ को और प्रैक्टिस भी करते रहो। बाकी मैं भी कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जो लोग भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। ठीक है, तो चलो बिना देरी करें हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, और आपको एक चीज़ बतानी है कि अब आप इस प्रवेश यदुवंशी स्टडीज़ 2.0 नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको चैनल भी अब आपको शो करेगा, और आपको वहाँ से आप सब्सक्राइब या लाइक जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा सा मतलब इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। यार, जब तक नहीं बनाते थे तो नहीं जानकारी थी। मैटर को टाइप करना और उस तरीके के क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करना जो आपके लिए सही हों, यूपीएसआई लेवल के हों। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब यहाँ 15 मिनट या 17 मिनट दे रहे हो और आपको कुछ ना मिले, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस ना मिलें जो आपको लगे कि नहीं यार ऐसा कुछ है कि कुछ अलग मिल रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बेस्ट चीज़ें दी जाएँ, बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँ, और आप जिससे और आपके क्वेश्चंस भी हैं जो है एग्ज़ाम में हो सकता है डिक्टो कॉपी भी फंस जाएं। ठीक है, तो मैं जो बेस्ट कोशिश है मेरी कि मैं आपको बेस्ट दूं। तो बस आपसे तो बस यही अपेक्षा है कि आप सपोर्ट ज़रूर करोगे। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वैसे मैं बोलता नहीं था कभी किसी वीडियो में, आप पुराने वीडियो देख सकते हो, लेकिन हाँ ये चीज़ है, बोलता इसीलिए हूँ क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, बोल के भी देख लेते हैं आप लोग का सपोर्ट मिलता है कि नहीं। तो बोल भी दे रहे हैं कि भाई कर दो। ठीक है, और नहीं करोगे तो फिर कुछ मन करेगा नहीं, फिर जो भी है जैसी हैं चीज़ें चलेंगी। ठीक है, चलो तो हम लोग बेस्ट अपना करना शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यूपीएसआई में भी आया है। और हाँ, एक चीज़ और है, इसके बाद मैं कुछ यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराऊंगा। उसकी भी एक कई लोगों ने मुझे बोला है, कमेंट भी किया है कि मतलब जो है आप प्रैक्टिस सेट भी करवाओ, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मैं करवाऊँ। हाल फिलहाल इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो आप लोग खुद अपने मन में इसका आंसर सोच सकते हो क्या है। ठीक है, तो रीत सिद्ध है पहला ऑप्शन, और दूसरा है छायावादी, तीसरा सिद्ध साहित्य, चौथा भक्तिकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीत सिद्ध, आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कनुप्रिया के लेखक हैं सूरदास, धर्मवीर भारती, और थर्ड ऑप्शन है कुंभन दास, फोर्थ है कुंवर नारायण। तो इसका आप लोग मन में खुद लगा सकते हो और अपना खुद का एग्जामिनेशन ले सकते हो कि मुझे इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो कनुप्रिया के जो लेखक हैं वो हैं आपके धर्मवीर भारती। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। थर्ड क्वेश्चन आपका है, यशोधरा के लेखक कौन है? ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं। मैं ये क्या बोलूँ, अब जो जानते होंगे वो समझ जाएंगे। यशोधरा के लेखक हैं, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, और फोर्थ है महादेवी वर्मा। तो आप अपने मन से लगा सकते हो। और अब इसका आंसर होगा यशोधरा के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छावर्ड
किसके योग से बनता है, ये तो कई लोगों को पता भी होगा और कई बार पूछा भी गया है, तो कन्फ्यूजन बहुत रहती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका पहला का और सा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा मैं इसको लिख भी देता हूँ, का हलंत हो जाएगा नीचे प्लस ये आपका शा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दिवस। दिवस का विलोम है, तो दिवस का विलोम क्या है? अरविंद है, विभावरी है, प्रवाणी है या विचक्षण है। ठीक है, अरविंद, विभावरी, प्रवाणी या विचक्षण। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विभावरी। ठीक है, दिवस का विलोम क्या हो जाएगा? विभावरी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शशक का पर्यायवाची क्या है? तो शशक का पर्यायवाची क्या है? फर्स्ट ऑप्शन उत्कर्ष, दूसरा शिशु, तीसरा मृग, फोर्थ खरगोश। ठीक है, तो शशक किसको बोलते हैं हम? खरगोश को बोलते हैं। ऑप्शन 4 सही है, शशक का पर्यायवाची खरगोश। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं हटा दूँ। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है शिशिक्षा और सेकंड है प्रत्यक्षता, थर्ड है स्वैरडी या मर्माहत, फोर्थ है आपका मर्माहत। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सही प्रत्यक्षता, ऑप्शन 2 प्रत्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। आधी रात का समय, आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है विभावरी, दूसरा सरवरी, तीसरा निशीत, फोर्थ है आपका निशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निशीत। आधी रात का समय का एक शब्द क्या हो जाएगा? निशीत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कठिन काव्य का प्रेत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? सूरदास, केशवदास, नंददास, अमरदास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केशवदास। ठीक है, कठिन काव्य का जो प्रेत है ये केशवदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? पहला है हरिश्चंद्र, दूसरा स्वयंभू, जागनिक, मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? स्वयंभू को। ठीक है, ऑप्शन 2 स्वयंभू को। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग बात हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? पहला अज्ञेय, सेकंड मुक्तिबोधि, थर्ड जैनेन्द्र कुमार, फोर्थ है आपका प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन 3। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपने। यशोदा हरि पालना झुलावे। ठीक है, यशोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलारे, मल्हावे जोही, सोही कछु गावे। तो ये एक आपका एक तरीके से अवतरण है। आपको इससे समझना है कि इस अवतरण में कौन सा रस है, आपको रस बताना है। ठीक है, तो फिर से पढ़ लो। यशोदा हर पालने झुलावे, हलरावे दुलारे, मल्हावे जोई सोही कछु गावे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। नंबर फर्स्ट वात्सल्य रस, दूसरा श्रृंगार भक्ति रस या वियोग रस। तो इसमें जब बच्चों की बात आती है, जहाँ पे बच्चों का प्रेम हो, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। तो वात्सल्य रस आप लगा सकते हो यहाँ पे, ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अम्य मूरमय चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। ये आपका एक अवतरण है, उसमें आपको अलंकार बताना है। ठीक है, दोहा टाइप है। अम्य मूरमय चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। कौन सा अलंकार है इसमें? छेका, अनुप्रास, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार या लाटा अनुप्रास। तो इसमें आपका हो जाएगा छेका अनुप्रास। ठीक है, छेका अनुप्रास हो जाएगा आपका। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, तो प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा होगा?
प्रतिदिन की बात कर रहा है तो पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, थर्ड द्विगु, फोर्थ अव्ययीभाव समास। तो कौन सा हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन अव्ययीभाव समास। ये प्रति और इस टाइप के कोई भी अगर आपका प्रत्यय वगैरह रहते हैं, उपसर्ग रहते हैं, तो इससे आपको पता चल जाता है ये अव्यय। मैं अभी इसको जब चैप्टर वाइज भी पढ़ा दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल इसके आंसर देखते हैं अव्ययीभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अकाल पीड़ित में समास है, अकाल पीड़ित, तो अकाल पीड़ित में समास क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ, अकाल पीड़ित में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो आप इसका आंसर खुद से भी दे सकते हो कि आपको क्या लगता है इसमें, आपको अकाल पीड़ित क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग खुद से अपने से ट्राई कर सकते हो कि मतलब आपको जो भी सही लगे। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। अकाल से पीड़ित, अगर इसको आप तोड़ के लिखोगे तो हो जाएगा आपका अकाल से पीड़ित, और से किस में आता है आपका तत्पुरुष समास में, ठीक है। संबंध तत्पुरुष में हो जाता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कठपुतली, इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले को। कठपुतली में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय समास, कर्म तत्पुरुष या अव्ययीभाव समास। तो कठपुतली में आपका कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। ये आपके सामने चारों ऑप्शन है। प्रोनाउंसिएशन में तो एक जैसा ही लगेगा, लेकिन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपको इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस शिष्ट, ये सेकंड नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सदा नाव कागज़ की बहती नहीं, मुहावरे का अर्थ क्या है। सब आपको मैंने एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देने की कोशिश करी है। सदा नाव कागज़ की बहती नहीं, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसको मैं डायरेक्टली उसमें ऑप्शन बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं दिखती, और मैं इसको थोड़ा सा जल्दी भी करवाना होता है। तो होता है धोखेबाजी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। इसका राइट आंसर हो जाएगा धोखेबाजी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। जिजीविषा, तो इसका मतलब क्या होता है, जीवन की इच्छा, ठीक है। जिजीविषा का मतलब जीवन की इच्छा, जीने की इच्छा या जीवन की इच्छा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। वह कन्या जिसके साथ, क्वेश्चन नंबर 20, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। वह कन्या जिसके साथ ये विवाह का वचन दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, वाग दत्ता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, युयुत्स, ठीक है। ये आपके सामने है युयुत्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं। एक माँ के पेट से, एक माँ के पेट से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। एक माँ के पेट से उत्पन्न होना, उसको क्या बोलते हैं, सहोदर, क्या बोलते हैं उसको, एक माँ के पेट से उत्पन्न होने वाले को हम क्या बोलते हैं, सहोदर। क्वेश्चन नंबर 23, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है, एक, ये हमेशा याद रखो, प्रत्यय पीछे मतलब लौकिक, एक आ रहा ना लास्ट में, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट करो 24, मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, पीछे वाला बताना, एक सेकंड रुको, सही करता हूँ इसको। मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, तो मस्ताना में कौन सा हो जाएगा, आना, ठीक है। नेक्स्ट, पर्णकुटी, पर्णकुटी शब्द का समास है, पर्णकुटी शब्द में आपको बताना है कि समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। पर्णकुटी शब्द का समास क्या होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णा किसकी कृति है, सप्तपर्णा किसकी कृति है, तो ये बहुत कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने करवा दिया, महादेवी वर्मा की है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुजान सागर के रचयिता हैं, तो सुजान सागर के रचयिता कौन है, घनानंद। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करते हैं। सुजान सागर के रचयिता घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, तो महाभोज उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी, ठीक है। महाभोज उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो शुद्ध वर्तनी में कई बार पूछा गया है, तो ज्योतिषना लिखा कैसे जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है।
कई ऑप्शन बना देता है इसमें, फिर आपको छांटना होता है। बस इतना याद रखो, इसमें 2 जा भी आधा बनाएंगे और ता भी आधा बनाएंगे, तो थोड़ा सा इस पर माइंड में आंखों के सामने रहेगा तो सही है, क्योंकि कई बार पूछा है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर का फीमेल में क्या बोलोगे आप? स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीरांगना बोलेंगे, ठीक है। वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बुढ़ापा कैसा शब्द है? कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में डायरेक्ट। तो बुढ़ापा कैसा शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। मैं इनको अगर आप लोग सपोर्ट अच्छे से करोगे तो मैं एक एक चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा कि इनको पहचानते कैसे हैं, क्या है। इनका अर्थ निकाल के भी आप पहचान सकते हो, और कुछ प्रत्यय उपसर्ग से भी चीज़ें जानी जाती हैं। तो वो मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसको भी कराने की कोशिश करूँगा। हाल फिलहाल आप लोगों का सपोर्ट उतना भी नहीं मिलता जितना मेहनत लगती है, लेकिन चलो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका, ये कई बार पूछा गया है। इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप जब भी ऑप्शंस रहेंगे, अगर आप उसमें अंबिका प्रसाद गुप्त दिया है तो आप उसको कर दोगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? ये भी देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें आपको इसका भी हिंदू है, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा सकते हो, कभी एक साथ नहीं देगा, तो हिंदू है, ठीक है। अशोक के फूल के निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ता कैसा वर्ड है? ये ऑप्शन देता है सगोश है, घोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, ऐसे करके मतलब आपसे कई ऑप्शन करेगा। तो अगर ऐसे ऑप्शन में रहे ता कैसा वर्ड है तो आप घोष वर्ड लगा सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये अकारांत बोलते हैं। 37 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, ऐसे करके ऑप्शन बना देता है, तो आप इसको लगाओगे गड़बड़ घोटाला। जो नॉर्मली वे में हम लोग गांव या उसमें जो वर्ड बोलते हैं उन्हीं को हम देशज बोलते हैं, तो ये गड़बड़ घोटाला देशज वर्ड है, ठीक है, देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दशानन शब्द कैसा शब्द है? तो इसको कैसा बोलोगे आप? योग रूढ़ शब्द है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। दशानन शब्द है, योग रूढ़ है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो इसको हम किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच। ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि एक आपको वर्ड दे देगा, बोलेगा ये किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच का है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर कभी आ जाता है कारतूस तो फ्रेंच मार्केट आपको निकलना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो जापानी नाम भाषा का शब्द है ये रिक्शा, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में देता हूँ रोज़, जब जब वीडियो बनाऊंगा तो क्विज के रूप में आपको दूंगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं जैसे फर्स्ट जो पार्ट 1 था हिंदी का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको क्विज में क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं उसके भी आंसर आपको दे दूं। तो पहला क्वेश्चन था अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो उसको सूरदास आंसर हो जाएगा आपका। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने आंसर अच्छे किए हैं मैं चाहता हूं कि वो ज़रूर सेलेक्ट हों, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था अधमरा में कौन सा समास था? तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा पार्ट 1 जब देखोगे तो उसमें क्विज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के जो आपको मतलब एक तरीके से होमवर्क ही समझ लो कि आपको इसके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो तिमिर का विलोम आपको बताना है, फर्स्ट आपको तिमिर का विलोम बताना है। सेकंड है तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो आप जो भी तरड़ी पे जो भी आपको लगता है, कई होते हैं लेकिन आप उसमें से जो भी आप लिख दोगे मैं उसको सही मानूंगा, ठीक है। तो तिमिर का विलोम आपको लिखना है और तरड़ी का आपको पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक सही तरीके से एक अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो बस आपको बस लास्टली एक चीज़ और बोलनी है कि जो लोग भी सपोर्ट करे हैं उनको तो मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं उनसे एक बात बोलूँगा, आपका कुछ जाता नहीं और हमें कुछ मिलता नहीं, बस एक मोटिवेशन होता है और चीज़ें करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। दुनिया भर का नाच गाना वाले वीडियो तो सब देख लेते हो, 1000 लाइक करोगे, फलाना करोगे, ऐसे ऐसे वीडियो पर
इतने लाइक्स, इतने वॉच टाइम होते हैं कि इंसान सोचे कि इसमें वीडियो में है क्या, और जिनसे आपकी लाइफ बन सकती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है ज़िंदगी में। वैसे ही देख रहे हो ना कि सरकारों का क्या हाल है, समय कितना ख़राब चल रहा है, जॉब्स निकल नहीं रही हैं, एग्ज़ाम हो नहीं रहे, वैकेंसियाँ हैं नहीं। तो उस टाइम पे अगर आपको इतनी 10,000 वैकेंसी आपको एसआई की सामने रखी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वो करना ही पड़ेगा। और आपको जो कोई अच्छा देने का कोशिश करता है, मैंने अगर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है तो कुछ ना कुछ तो, और यही एग्ज़ाम नहीं, मैंने कई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो मैं वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करो। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। प्लीज़ सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बस एक ही दुआ करेंगे, घर पे रहो, अच्छे से रहो, मेहनत करते रहो और चीज़ें कवर करते रहो जहाँ से भी मिलती हैं। और हम दुआ करते हैं कि आप जितने भी लोग आप देख रहे हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सब दरोगा बनो। मेरी ये दिल से दुआ है, सारे के सारे सेलेक्ट हों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।